6 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में गोलियां चली और अब 6 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। पुरानी रंजिश को लेकर पूरा विवाद हुआ। एक व्यक्ति जिसकी हालत गंभीर थी उसने भी दम तोड़ दिया। एक ही पक्ष के लोगों की 6 लोगों की मौत हुई है। जमीनी विवाद को लेकर 2014 से मामला चला आ रहा है। मर्डर हुआ था 2014 में और उसी का बदला लेते हुए दूसरे पक्ष की तरफ से फायरिंग हुई। एक साथ 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। सिहोनिया थाना क्षेत्र के लेपा गांव की पूरी घटना, तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं। एक ऐसी घटना जिसने कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़े किए हैं। मुरैना से क्यों इस तरह की वारदातें लगातार सामने आती रहती हैं, ये प्रमुख सवाल। साथ ही साथ पुलिस की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले में कार्रवाई क्यों नहीं, इस पर भी सवाल। इस बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। पुलिस उस दौरान क्या कुछ कर रही थी, और अगर 2014 का ये पूरा मामला था, मर्डर उस दौरान भी हुआ था, तो क्यों पुलिस की निगरानी इस परिवार पर नहीं रही? क्योंकि इस आशंका से भी इनकार नहीं, क्योंकि पहले भी इस तरह के विवाद होते रहे होंगे, मारपीट रही होगी, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। सहयोगी अमित ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट अब तक? बिल्कुल बता दूं आपको कि ये सिहोनिया थाना क्षेत्र के नेपा गांव में जिस तरीके से 5 लोगों की हत्या हुई थी, उसके बाद अब बढ़कर के मृतकों की संख्या 6 हो गई है। तो यानी कि 6 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया है। ये पूरा मामला जमीनी विवाद को लेकर के चला आ रहा था। 2014 में भी देखा गया था कि एक व्यक्ति की मौत हुई थी, उसके बाद उसी की बदले की भावना रखने वाले व्यक्तियों ने अब गोलीबारी की, जिसमें 6 लोगों की, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, 2 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए भेज दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि ये एक ही परिवार के दोनों पक्ष थे, उन्हीं में विवाद हुआ है। अभी तक जो बात सामने निकल करके आ रही है उसमें यही पता लगा है कि एक ही परिवार के लोग थे, उन्हीं में विवाद हुआ है और उन्हीं ने एक दूसरे पर फायर किया। इसी दौरान 6 लोगों की मौत हो गई। जी बिल्कुल अमित, ये पूरा विवाद अब धीरे धीरे एक बड़ा रूप लेता हुआ, क्योंकि एक साथ 6 लोगों की मौत इस पूरी वारदात में बहुत गंभीर बात है। अमित, ये भी जानना चाहेंगे, 2014 का भी लगातार जिक्र किया जा रहा है। मर्डर जिस व्यक्ति का हुआ, क्या उस पक्ष से था जिसने फायरिंग की, या फिर उस पक्ष का था जिनके 6 लोगों की मौत इस पूरी घटना में हुई है? अमित, बिल्कुल, देखिए ये उसी पक्ष का था जिसने फायर किया है, और जो मर्डर हुआ है उन पक्ष के लोगों से ये वारदात का अंजाम दिया गया था। लेकिन अब आ रहा है कि जिस व्यक्ति का जो मृतक था, उस के परिजनों ने आज जिस तरीके जो फायर किए और लाठी डंडों से मारपीट की, इस दौरान 6 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हैं। जी अमित, आरोपियों के लोकेशन को लेकर क्या कोई जानकारी अभी तक पुलिस के पास, पुलिस क्या हरकत में आई है? बिल्कुल, देखिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो रायसिंह नरवरिया है, वो भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं, और जो आस पड़ोस के अंबा, पोरसा, दिमनी सहित सिहोनिया थाने के ये पूरा बल तैनात है घटनास्थल पर। लेकिन अभी तक आरोपी मौके से वारदात को अंजाम देकर के फरार हुए हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है, और जो आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर के भी पुलिस ने जगह जगह पॉइंट लगा दिए कि आरोपी, क्योंकि सीमावर्ती जिला है राजस्थान के लिए भी, राजस्थान का भी महज 10 से 12 किलोमीटर पर डिस्टेंस है, वहां से राजस्थान लग जाता है, तो आरोपियों की आशंका है कि राजस्थान में भी जा सकते हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी साथ ही जिस पक्ष के लोगों की मौत हुई है अमित, क्या उनके परिवार वालों से बातचीत अब तक हो पाई है? क्या विवाद रहा, कैसे पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ? देखिए, उनके पक्ष के लोगों से बात तो नहीं हुई है, लेकिन ये बात साफ निकल करके आ रही है। पुलिस भी इस बात को कह रही है कि पुराना विवाद था, और ये विवाद वही विवाद था जो 2014 में विवाद हुआ था। उसी दौरान एक व्यक्ति की मौत हुई थी, उसी बात को लेकर के हुआ है। तो पुलिस भी इस बात को स्वीकार कर रही है कि पुराना विवाद था, उसी बात को लेकर के विवाद हुआ है, और 6 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि ये 6 लोगों की मौत हुई है, इससे पहले भी मुरैना में 7 लोगों की हत्या हो चुकी है कुछ साल पूर्व भी। तो इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहती हैं, और मुरैना में गोलीबारी की भी घटनाएं कई बार सामने आई हैं। पिछले दिनों भी देखा गया था कि शादी पार्टी में एक हर्ष फायर हुआ था, इस दौरान भी एक व्यक्ति की मौत हुई थी, और आज फिर। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि चंबल में अवैध हथियारों का जो जखीरा है, वो कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने में पुलिस और शासन को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, जिस वजह से इस तरीके की घटनाएं ना हो। निश्चित तौर पर अमित, और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि हालांकि आम व्यक्ति के लिए समझना, सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कैसे जमीनी विवाद के चलते 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, लेकिन आप लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पुलिस की तरफ से लापरवाही बरती गई। क्या कोई सख्त कारण इसके पीछे, क्या कोई संरक्षण अभी तक इस बारे में जानकारी? क्योंकि पहले भी इस तरह की घटनाएं मुरैना से सामने आ चुकी हैं।
ये बात अभी साफ नहीं हो पाई है कि किस तरीके का संरक्षण था, कि कोई राजनीतिक संरक्षण था। इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये बात जरूर निकल करके सामने आ रही है कि जमीनी विवाद को लेकर के एक व्यक्ति का मर्डर हुआ था, उसी की बदले की भावना को रखने वाले व्यक्ति ने इस वारदात को अंजाम दिया है और उसी को लेकर के ये आज 6 लोगों की मौत हुई है। जी बिल्कुल, हालांकि अभी ये बात की कोई पुष्टि नहीं है और ये बात अभी निकल के नहीं आई है कि कोई राजनीतिक संरक्षण या कोई अलग इस तरीके की घटना है। जी बिल्कुल अमित, और जब इस तरह की घटनाएं मुरैना से सामने आती हैं या यूं कहें कि किसी भी क्षेत्र से अगर सामने आ रही हैं और रिपीट हो रही हैं, तो निश्चित ही कानून व्यवस्था पर सीधा सवाल, लेकिन पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी लगातार संशय कि इस तरह से खुलेआम जब तस्वीरें भी सामने आती हैं, परिवारों की तरफ से ये भी कहा गया कि 2014 से पूरा मामला चलता आ रहा है, पुलिस की तरफ से क्यों निगरानी नहीं की गई, क्यों कानून व्यवस्था मुरैना के इस क्षेत्र में इतनी कमजोर? व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये शहर भर में चर्चा भी है, क्योंकि 2014 में जिस तरीके की घटना हो जाती है, आरोपियों की गिरफ्तार करती है, पुलिस जेल भेज देती है, उसके बाद जब मर्डर हो जाता है तो कहीं ना कहीं निगरानी की जानी चाहिए थी और ऐसे लोगों के खिलाफ जो इन लोगों पे पुलिस की तरफ से एक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब बहुत शुक्रिया आपका अमित इस पूरी जानकारी के लिए। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, 6 लोगों की मौत का मामला अब ये पूरा बन चुका है और वारदात को लेकर लगातार प्रश्न कि एक आरोपी खुलेआम 6 लोगों की हत्या कर देता है और उसके बाद भागने में भी सफल हो जाता है। इस तरह की कानून व्यवस्था उस क्षेत्र से जहां लगातार ये कहा जाता रहा कि इस तरह की वारदातें होती हैं, इसके बावजूद पुलिस की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई नहीं। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं पुलिस की मॉनिटरिंग की ही कमी कही जाएगी। जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम 2014 से जुड़ा हुआ है और जब इस तरह का घटनाक्रम हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी और ऐसे में जब आरोपी छूटकर बाहर आए थे तो कहीं ना कहीं पुलिस को उन पर निगरानी रखनी चाहिए थी कि आखिर क्या वो इस तरह की घटना को दोबारा तो अंजाम नहीं दे देंगे और इससे कहीं ना कहीं ये पुलिस की एक चूक जो है वो मानी जाएगी, जिसके चलते आज 6 लोगों की जान चली गई है। जो प्रारंभिक जानकारी थी उसके अनुसार 4 लोगों की मौत हुई थी और 2 लोगों की मौत जो है वो इलाज के दौरान हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है, सबके जो घटनाक्रम है उसके वीडियो भी सामने आ जाते हैं, लेकिन जो आरोपी है वो पुलिस गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है, यानी पुलिस जो है वो आरोपी तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है। अब देखना ये होगा कि 2014 से लेकर 2023 के बीच में क्या जो पीड़ित परिवार है उसकी तरफ से कोई शिकायत जो है वो थाने में की गई थी और की गई थी तो उस पर थाना की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई और जो कार्रवाई की गई यदि वो नाकाफी थी तो आखिर जो अग्रिम कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र क्यों नहीं लिखा गया या उनसे संज्ञान क्यों नहीं मांगा गया, ये जरूर सवाल खड़े होंगे। हालांकि ये सब पूरा मामला अभी जांच का विषय है। पुलिस की पहली प्राथमिकता जो है वो आरोपी को गिरफ्तारी करना है और इसके साथ ही उस इलाके में जो तनावपूर्ण स्थिति बन गई है, क्योंकि सनसनीखेज ये घटनाक्रम ग्वालियर चंबल संभाग के लिहाज से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के लिहाज से भी कहा जा सकता है कि एक मामूली से जमीनी पुरानी रंजिश के विवाद के चलते 6 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ऐसे में अब पुलिस के सामने चुनौती ये भी है कि इस घटनाक्रम की क्रिया की जो है प्रतिक्रिया सामने ना आए, क्योंकि अक्सर ग्वालियर चंबल संभाग में देखने में आता है कि जब कोई क्रिया इस तरह का घटनाक्रम होता है तो उसकी प्रतिक्रिया में भी कई बार जवाबी जो है हमले भी होते हैं और उसी के चलते कई बार विवाद जो है वो बहुत बड़ा रूप ले लेता है और ये भी इसी तरह का घटनाक्रम पेश आया। और अब पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि उस पूरे इलाके में शांति व्यवस्था को बहाल कैसे किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये देखने में आ रहा है कि जब 6 लोगों की मौत हुई तो निश्चित तौर पर उस पूरे इलाके में तनाव की स्थितियां बन गई हैं। तो न केवल पुलिस प्रशासन बल्कि स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी अब की जिम्मेदारी ये बढ़ जाती है कि उस इलाके में इस तरह की अप्रिय घटनाएं न घटे, इस दिशा में लगातार काम किया जाए। तो पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। उस वक्त जो लोग घटनाक्रम पर मौजूद थे घटना के समय, उन लोगों से भी बातचीत की जाएगी कि आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ और कैसे इतना बड़ा रूप ले लिया और इस घटनाक्रम में कौन कौन लोग शामिल थे। ये पूरी तफ्तीश जो है वो पुलिस करने में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, और जब इस तरह की घटनाएं शैलेंद्र यहाँ से सामने आती हैं, जब इस तरह की खबरें फायरिंग से जुड़ी हुई सामने आती है, हमेशा हम सवाल खड़े करते हैं कि लाइसेंस किस तरह से दिया जाता है और किस तरह से लोग अवैध हथियार रख लेते हैं, इतने बेखौफ हो जाते हैं। और जब ग्वालियर चंबल अंचल की हम बात करते हैं शैलेंद्र, लोगों में ऐसा नशा, ऐसा खुमार हथियार रखने का कि सोशल मीडिया पर भी स्पेशली पोस्ट करके बताते हैं कि हथियार मिल गया है और अवैध हथियारों के साथ कई बार हमने देखा भी है सोशल मीडिया पर लोग काफी पोस्ट करने को ट्रेंड जैसे समझ लेते हैं।
बहुत जरूरी कि इस ओर पुलिस की नजर हो, ना सिर्फ जमीनी हकीकत क्या है ये भी तलाशे, बल्कि सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड सा चल गया है हर्ष फायरिंग को लेकर, उस पर भी रोकथाम की जरूरत। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए ग्वालियर चंबल संभाग ही नहीं पूरे देश में अधिकांश हथियार जो है वो आत्मरक्षार्थ के लिए लिए जाते हैं, लेकिन अगर उन आत्मरक्षार्थ लिए गए हथियारों से इस तरह के घटनाक्रम किसी विशेष इलाके में आते हैं तो वहां के जो प्रशासन है, जो पुलिस है, उसको ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत रहती है। तब जब ये पुलिस को भी ये पता है कि जितने वैध हथियार यानी लाइसेंसी हथियार उस इलाके में हैं, उतनी ही संख्या में ये दावा किया जाता है कि अवैध हथियार भी लोग रखते हैं, तो ऐसे में बहुत एहतियात जो है वो पुलिस को बरतना चाहिए। समय समय पर लगातार चेकिंग हो या फिर लोगों के बीच में जाकर ये समझाइश देने का प्रयास कि आखिर कि आपको फायरिंग नहीं करनी है, चाहे वो हर्ष फायरिंग हो या इस तरह की चीजें हो। अक्सर ये देखने में आता है कि वहाँ सामान्य तौर पर भी लोग जब घरों से निकलते हैं तो बंदूक कंधे पर टांग कर निकलते हैं। बंदूक का जो शौक है वो वहाँ स्टेट सिंबल माना जाता है। जिस व्यक्ति के घर में बंदूक है वो बड़ा व्यक्ति माना जाता है, और ये उसी सबको देखते हुए जो युवा पीढ़ी भी है वो भी इस हथियारों के शौक में आगे बढ़ रही है। जो सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड आप देख रहे हैं उसी का नतीजा है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और जिस तरह से ये भी घटना है 2014 का ये मामला जो कि बताया जा रहा है कि मर्डर हुआ, उसके बाद बदले की भावना में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, और जिस तरह से बेखौफ नजर आता है ये बदमाश इन तस्वीरों में, और जो पूरा परिवार है जो इतनी बेखौफ होकर इस पूरी वारदात को अंजाम देते हुए सीधे अपने घर की ओर भी लौट जाते हैं, फरार भी हो जाते हैं। क्योंकि बताया जा रहा है, अमित जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए तो बता रहे थे कि राजस्थान का बॉर्डर लग सकता है, हो सकता है कि परिवार उस ओर भी गया हो, और उसके बावजूद पुलिस की तरफ से अभी तक सक्रियता नहीं। बताया तो गया है कि चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं, लेकिन अगर चेकिंग पॉइंट्स वहां पर होते, पुलिस की मौजूदगी होती, तो शायद आरोपी फरार होने में कामयाब नहीं हो पाते। शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आरोपी जिस तरीके से बेखौफ नजर आ रहे थे, न केवल ताबड़तोड़ उन्होंने फायरिंग की बल्कि मौके से वह फरार होने में भी कामयाब हो गए। ये बात बिल्कुल सही है कि मुरैना का जो इलाका है वो चंबल नदी के उस पार जो है वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, और उस इलाके के अधिकांश लोगों की जो रिश्तेदारियां हैं वो भी दूसरी तरफ होती है। तो ऐसे में कई बार ये होता है कि जब यहाँ कोई घटनाक्रम होता है तो वो परिवार के साथ चंबल के पार यानी राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश की तरफ कूच कर जाते हैं। तो ऐसे में पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती होती है कि किस तरीके से आकर उनकी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि न केवल मध्य प्रदेश पुलिस को इसमें मशक्कत करनी पड़ती है बल्कि दूसरे राज्यों की पुलिस की भी मदद उनको लेनी पड़ती है। क्योंकि ये कोई पहला घटनाक्रम नहीं, इसके पहले भी कई घटनाक्रम ऐसे सामने आए कि आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद दूसरे स्टेट में जाकर छुपने का प्रयास करता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश या राजस्थान पुलिस का भी समर्थन जो है वो इन लोगों को लेना पड़ता है। रही बात चेकिंग पॉइंट्स की, ये बात सही है कि घटना के बाद जो है वो पुलिस पार्टियां रवाना की गई हैं संभावित इलाकों के लिए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मुरैना पुलिस की पहली प्राथमिकता ये थी कि इलाके में शांति व्यवस्था बहाल की जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो घटनाक्रम पेश आया है उसके बाद स्वाभाविक सी बात है कि पुलिस नहीं चाहती थी कि इस घटना के बदले में कोई घटना हो, और यही कारण है कि जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी पहली प्राथमिकता जो गांव है यानी लेपा गांव सिवनिया थाना इलाके का, वहां पहुंचा जाए और वहां पहुंचकर शांति व्यवस्था जो तनाव की स्थिति है उसको दूर किया जाए, लोगों को ये एहसास कराया जाए कि अब कोई डरने की स्थिति नहीं। क्योंकि जिस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और 6 लोगों की मौत हुई तो निश्चित तौर पर न केवल उस गांव में बल्कि आसपास के इलाके में भी दहशत का माहौल जो है वो बन गया होगा। उस माहौल को सामान्य करना जो कहीं न कहीं पुलिस की पहली प्राथमिकता है। हालांकि अब पुलिस के अधिकारियों का दावा है कि कुछ पुलिस पार्टियां जो है वो अलग अलग इलाकों में भेजी गई हैं और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। अब देखना होगा कि मुरैना पुलिस इस पूरे मामले में कितनी तत्परता दिखाती है और कितनी जल्दी उन आरोपियों को पकड़ कर लाती है और इस पूरे घटनाक्रम के मूल में कैसे जाती है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम की जांच भी होना जरूरी है। क्योंकि अगर इस तरह के घटनाक्रम की अगर जांच नहीं होगी तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति जो है वो होती रहेगी। क्योंकि जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि 2014 से शुरू हुआ घटनाक्रम 2023 में इतना रौद्र रूप ले लेगा ये किसी ने सोचा नहीं था, और उसी की ये परिणति है कि आज 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो अब इस तरह के घटनाक्रमों से कहीं ना कहीं मुरैना पुलिस को सबक लेने की भी जरूरत है, ताकि अगर कोई घटनाक्रम हुआ है भविष्य में वो घटनाक्रम बड़े घटनाक्रम के तौर पर सामने ना आए, तो इस मामले की पूरी तरीके से जांच हो और जो भी लीक होल्स हैं, चाहे या दोषी अधिकारी कर्मचारी हों या फिर जो अन्य लोग हैं, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ये तमाम जिलों की जब हम बात करते हैं, आपराधिक रिकॉर्ड में लगातार वृद्धि,
अन्य जिलों से अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर अवैध हथियार लोग ज्यादा रखते हैं। आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं शैलेंद्र, एक बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है पीछे, इस और भी आशंका कहीं ना कहीं, क्योंकि जब लोग समझ चुके हैं कि स्टेटस सिंबल है हथियार अपने घर पर रखना, तो बहुत जरूरी कि हर व्यक्ति इसके लिए कवायद करे और हो सकता है कि अवैध हथियार की सप्लाईज भी वहां पर बहुत हो और बहुत अच्छे से फल फूल रहा हो बिजनेस, अभी तक किसी ने नजर नहीं डाली वहां पर। शैलेंद्र, देखिए ऐसा नहीं कि ये नहीं कह सकते कि नजर नहीं डाली, गाहे बगाहे पुलिस जो है वो इस तरह की कार्रवाइयां करती रहती है। और कई बार हमने देखा ग्वालियर चंबल संभाग में, चाहे खरगोन के सिकलीगर हों या फिर राजस्थान उत्तर प्रदेश से अवैध हथियार मध्य प्रदेश में सप्लाई करने वाले लोग हों, पुलिस इनको समय समय पर गिरफ्तार भी करती रहती है। न केवल इनके कब्जे से देसी कट्टे बल्कि जो रिवॉल्वर्स हैं यानी हैंडमेड रिवॉल्वर हैं वो भी यहाँ पर पकड़ी जाती रही हैं। और उनकी कीमत, जो कट्टे की कीमत रहती है वो 3 से 5 हजार के बीच में, और जबकि 10 से 12 हजार के बीच में रिवॉल्वर जो है वो बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ये हम नहीं कह रहे, ये पुलिस के दावे हैं, क्योंकि पुलिस जब आरोपियों को गिरफ्तार करती है, उनके पास से जब बड़ी संख्या में अवैध हथियार जब्त करती है, तो वो खुद ये बताते हैं कि इस व्यक्ति ने मध्य प्रदेश के मुरैना के, भिंड के या ग्वालियर के फला व्यक्ति को ये हथियार बेचे हैं और इतनी कीमत में बेचे हैं। तो ये अंदाजा लगा लीजिए कि ये तो वो लोग हैं जो पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाते होंगे, बल्कि वो अपने अवैध हथियारों की सप्लाई वो पूरा कर चुके होते हैं। जी बिल्कुल। और शैलेंद्र, कुल मिलाकर ये घटना जो कि मध्य प्रदेश के लिहाज से बहुत बड़ी हो चुकी है, कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की छवि भी बर्बाद होती है, खराब होती है उन तमाम राज्यों के सामने जो कि लगातार इस ओर भी इशारा करते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत ठीक तरह से चल रही है, लगातार गृहमंत्री की तरफ से भी दावा किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कहां तक स्पष्ट कर पाएंगे जो भी व्यक्ति इस ओर बयान देते हैं, क्योंकि मुरैना की घटना निश्चित तौर पर स्तब्ध कर देती है, क्योंकि जमीनी विवाद बहुत मामूली से विवाद हर परिवार में ही होते हैं, लेकिन इतना बड़ा रूप ये पूरी घटना ले लेगी किसी ने सोचा नहीं होगा। शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है और यहाँ पर इस तरह की स्थितियां बहुत कम ही निर्मित होती हैं, कितने बड़े घटनाक्रम पेश आते हैं। हालांकि ये जो घटनाक्रम है ये स्थानीय स्तर का घटनाक्रम है, इसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर या इंटेलिजेंस का कोई फेल्यूर जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि ये दो पक्षों के गांव में हुआ विवाद है। लेकिन स्थानीय पुलिस हो, मुरैना पुलिस हो, उसकी जरूर कहीं न कहीं कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि यदि पहले से ये घटनाक्रम मालूम था कि 2014 में ये घटनाक्रम पेश आ चुका है, उसके बाद कभी भी, क्योंकि जो चंबल की जो तासीर है कि यदि कोई घटना होती तो उसके बाद में बदले लेने की बात कई बार सामने आती है, तो ऐसे में इस पूरे मामले में पुलिस को थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत थी। शायद वो लापरवाही पुलिस से हुई है और उसका खामियाजा जो है ये हुआ कि 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जी बिल्कुल, और इससे लेकर लगातार अपडेट भी हम साझा कर रहे हैं हमारे दर्शकों से। शैलेंद्र, आप लगातार बने रहेगा हमारे साथ। 6 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है, जिस बारे में जानकारी हमारे सहयोगी भी दे रहे हैं। 6 लोगों की मौत, साथ ही साथ जो घटनाक्रम है जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जमीनी विवाद को लेकर 2014 में मर्डर हुआ, मर्डर का बदला लेने के लिए इस पूरी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये परिवार यहां पर पहुंचा। दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई, विवाद हुआ और इतना बढ़ा कि बेखौफ होकर व्यक्ति फायरिंग करने लगा। सबसे पहले 4 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई, धीरे धीरे लोगों की हालत बिगड़ी, गंभीर हालत में जो लोग जख्मी थे उनकी भी मौत की पुष्टि, और अब 6 लोगों की मौत की जानकारी साझा की जा रही है। 2014 से लेकर अभी तक ये पूरा विवाद अगर चलता आ रहा है तो पुलिस की तरफ से कहां कमी रही, क्यों इस तरह की लापरवाही मुरैना, ग्वालियर, भिंड जैसे क्षेत्रों में जहां से लगातार हर्ष फायरिंग की घटनाएं सामने आती रहती हैं, क्यों औचक चेकिंग अभियान जमीनी स्तर पर पुलिस की तरफ से नहीं चलाए जाते, क्योंकि इस तरह का घटनाक्रम भले ही जमीनी विवाद जैसा मामूली विवाद रहा हो, लेकिन कोई नहीं सोच सकता कि मामूली सा विवाद इतना बड़ा रूप ले सकता था। लेकिन चूंकि 2014 से जुड़ा हुआ यह पूरा केस था, आरोपी भी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं और इसलिए कहीं ना कहीं ये भी अंदाजा कि कोई संरक्षण भी हो सकता है। हालांकि ये तमाम पहलू उस घटना से जुड़े हुए सामने आए हैं। कोशिश पुलिस की तरफ से भी की जा रही है कि चेकिंग पॉइंट्स लगाकर उन फरार आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जा सके, लेकिन अभी तक कुछ खास सफलता पुलिस को हाथ नहीं लगी है। फिलहाल प्राथमिकता पुलिस की ओर यही कि सभी जो लोग इस क्षेत्र में मौजूद हैं उन्हें सुरक्षित महसूस करवाया जा सके, क्योंकि जिस तरह से हमारे सहयोगी भी लगातार जिक्र कर रहे थे इस बात का कि जब जब वारदात इस तरह के क्षेत्रों में होती है उसका बदला लेने के चलते ये विवाद इतना बढ़ता है। तो 6 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ गई है, 2 लोग फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं, उनकी स्थिति भी फिलहाल कैसी है इस पर भी नजरें बरकरार रहेंगी। और ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से
आरोपी यहां पर पहुंचता है। आसपास लोग जो कि मना कर रहे थे फायरिंग मत करो, सुनता नहीं है, बेखौफ होकर एक पक्ष की तरफ से फायरिंग का सिलसिला शुरू होता है। कुछ लोग आपको हाथों में डंडे लिए हुए नजर आ रहे हैं, वो दूसरे पक्ष के लोग हैं, उन लोगों की तरफ से फायरिंग नहीं की गई, लेकिन उस पक्ष की तरफ से मर्डर हुआ था 2014 में, यह जानकारी जरूर सामने आ रही है। और उसी मर्डर का बदला लेने के लिए इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें अभी तक 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि पुलिस की कार्रवाई पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, कानून व्यवस्था पर भी लगातार सवाल, क्योंकि मुरैना से, भिंड से, ग्वालियर से हर्ष फायरिंग की लगातार घटनाएं सामने आती रहती हैं। लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग हो या फिर अवैध हथियारों का जखीरा यहां से बरामद करने वाली बात हो, आपराधिक रिकॉर्ड काफी ज्यादा इस जिले से सामने आते हैं। और इसी वजह से प्रश्न कई सारे खड़े होते हैं इस घटना के लिहाज से, क्योंकि ना सिर्फ ग्वालियर चंबल के लिहाज से बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिहाज से एक बहुत बड़ी वारदात है। खुलेआम एक व्यक्ति यहां पहुंचता है, जमीनी विवाद जैसे मामूली विवाद को लेकर मर्डर हुआ और उसके बाद अब 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये तस्वीरें घटनास्थल की आपको लगातार दिखा रहे हैं। दूसरे पक्ष के लोग भी यहां पर पहुंचे थे और मारपीट के इरादे से ही पहुंचे थे, इसलिए लाठी डंडे लिए हुए थे, लेकिन शायद इस बात का अंदाजा उन्हें भी नहीं था कि फायरिंग इस तरह से शुरू हो जाएगी। और इस फायरिंग में 6 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं जो कि उसी पक्ष के हैं जिन लोगों की मौत हुई है और अस्पताल में उनका लगातार इलाज जारी। साथ ही साथ जमीनी स्तर पर लगातार पुलिस की तरफ से यही कोशिश के शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि लगातार पुलिस की तरफ से चेकिंग पॉइंट्स भी लगाए गए हैं। ये अंदाजा भी पुलिस को कि यहाँ जो आरोपी यहां से फरार हुए अगर राजस्थान में प्रवेश कर जाते तो बहुत मुश्किल होगा उनके लिए पकड़ना भी। सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अपडेट जो मिल रही है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ यही जानकारी कि 6 लोगों की मौत, साथ ही साथ 2 लोग घायल हैं। जो घायल लोग हैं उनको लेकर क्या कोई जानकारी आपके पास, क्या उनकी हालत ठीक है और अपडेट अभी तक क्या? इतनी हल्की जगह है ना। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि अभी तक की अपडेट यही है कि अब 5 से बढ़कर के मृतकों की संख्या 6 हो गई है और जो 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भेज दिया है। आपको बता दूं कि ये 2014 में जो भूरे को लेकर जमीनी विवाद चल रहा था, उसी दौरान 2014 में 2 लोगों की मौत हुई थी। उसके बदले की भावना रखने वाले व्यक्तियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और आज जिस तरीके से गोलीबारी होती है उसमें 6 लोगों की मौत हो जाती है और 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाती है। बिल्कुल आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं ये वही स्पॉट है जहां पर 6 लोगों की मौत हुई है। तो आप देख सकते हैं पुलिस बल भी तैनात है और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायसिंह नरवैया सहित तमाम आस पड़ोस के ये जो थाने हैं उन सभी थानों का फोर्स यहाँ पर तैनात कर दिया है। और जो आरोपी है वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए हैं। खास बात यह है कि जो आरोपी थे वो 2014 के विवाद को लेकर के उन्होंने इस वारदात की अंजाम दिया है। अब ऐसे में आरोपी सुबह जिस तरीके से जो वारदात को अंजाम दिया है उसमें 6 लोगों की मौत हुई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, उसमें एक महिला और एक व्यक्ति शामिल है। बिल्कुल आपको बता दूं, दूसरी बात ये भी है कि जो आरोपी है मौके से फरार हो गए हैं। हालांकि ये जो घटना जिस घटना को वारदात को अंजाम दिया है वो राजस्थान से सटी हुई है, तो आरोपियों का अंदाजा लगाया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि कहीं राजस्थान की सीमा में तो प्रवेश नहीं कर गई। अगर राजस्थान की सीमा में आरोपी प्रवेश कर जाती हैं तो पुलिस के लिए भी एक बड़ी बात होगी, क्योंकि आरोपियों का पकड़ना अदर स्टेट लग जाती है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और अमित, बहुत जरूरी है कि पुलिस अब इस पूरे मामले पर सक्रियता दिखाए भी। क्या आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की तरफ से भी कोई जानकारी साझा की गई? क्या लोकेशन का अभी तक पता चल पाया है? देखिए, बिल्कुल अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस प्रयास कर रही है और दावे कर रही है कि आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन खास बात यह है कि जो घटना स्थल है सिहोनिया थाना क्षेत्र का, जहां से महज 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान की सीमा लग जाती है और दूसरी ओर देखा जाता है तो दूसरा जिला लग जाता है, यानी कि भिंड जिला लग जाता है। तो एक बड़ी बात यह है कि अगर दूसरे जिले में या दूसरी स्टेट में आरोपी प्रवेश करते हैं तो उनका पकड़ पाना मुश्किल होगा। हालांकि पुलिस प्रयास कर रही है और दावे कर रही है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है, चलिए देखना होगा अब आगे क्या कुछ होता है। अमित, आप लगातार बने रहेगा हमारे साथ। ये खबर जिस पर हम लगातार नजरें बनाए हुए हैं, अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल यही जानकारी कि आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है, पुलिस की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, जमीनी स्तर पर पुलिस की तैनाती की जा चुकी है, शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की पुलिस की तरफ से पहल लगातार चल रही है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे। गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्री की बैठक, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महासचिव जांग मिंग से की मुलाकात, पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद पर हुई चर्चा।
भारतीय मूल के अजय बंगा बने विश्व बैंक के अध्यक्ष। कमला हैरिस ने दी बधाई, 2 जून से संभालेंगे कार्यभार। मुंबई में आज शाम होगी एनसीपी की बैठक। अध्यक्ष पद पर बने रह सकते हैं शरद पवार, बोले पार्टी के भविष्य के लिए इस्तीफे का किया था ऐलान। एनकाउंटर को लेकर सेना की प्रेस वार्ता। मिशन एनकाउंटर को लेकर दी जानकारी। 24 घंटे में 4 दहशतगर्द ढेर।